44 विभागों के 4 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उनको मौजूदा समय के हिसाब से आप लोगों को वेतन पुनरीक्षण के साथ साथ दिया जाएगा। तो तमाम जो जानकारी आई है आप लोगों को बता दें कि सरकार अब आप लोगों को जो है ग्रेड पे से जोड़ने जा रही है। ये बात तक तो ठीक है कि ग्रेड पे से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को तमाम जो राशि जो आप लोगों को मिल रही है उसको फिक्स करके डीए ऐड करेगी सरकार, जिससे जो सरकारी विभाग के कर्मचारियों को जितना रुपया मिलता है, पुनरीक्षण होता है, जो जो फैसिलिटी यानी कि राज्य के अलावेंस, तमाम महंगाई भत्ते, ये सब जो जोड़े जाते हैं, इसके जो पुनरीक्षण होते हैं हर साल, इसी तरह से आप लोगों के जो सैलरी है, जो मानदेय है, जो वेतन है, उसमें आप लोगों के भी पुनरीक्षण होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जहां तक बात है सरकारी विभागों में समायोजन को लेकर के, तो बिहार सरकार ने एक गाइडलाइन निकाली थी संविदा अधिनियम के तहत। 2022 संविदा अधिनियम के तहत एक सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें साफ तौर पे उन्होंने विभागों को आदेश दिया था कि विभाग के जितने भी बिहार के संविदा कर्मचारी हैं, जो जिला से लेकर के राज्य तक में राज्य के विभागों में जो कार्यरत हैं, उन सभी को जो है सेवा बुक बनवाना जरूरी है, जो सर्विस बुक बनता है, जिसके हिसाब से आप लोगों का जो है आप लोगों को हम बता देते हैं, खबर में हमारे पास आया है, जिसके हिसाब से आप लोगों को बताएंगे ताकि जानकारी साफ और स्पष्ट रूप से क्लियर हो सके कि सरकार का कहना है कि बिहार सरकार के अलग अलग दफ्तरों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और प्रश्रमिक बढ़ाया जाएगा। नीतीश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजित कर्मियों के मानदेय, प्रश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का फैसला किया है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले खबर में भी बताया था कि इसके लिए बाकायदा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी गई है। इस कमेटी के सदस्य सचिव सभी जुड़े हुए विभागों के प्रधान सचिव या फिर सेक्रेटरी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सेक्रेटरी भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बिहार में फिलहाल जो है कुल 4 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या बताई जा रही है। ये जो है सरकारी आंकड़े के हिसाब से बताई जा रही है। अब हम आपको बता दें कि संविदा अधिनियम के तहत, जो 2022 संविदा अधिनियम के तहत जो है आप लोगों को सर्विस बुक बनवाने का जो है फैसला सरकार ने लिया था। बता दें कि बिहार में कार्यरत संविदा कर्मियों की सर्विस बुक बनाने का फैसला पिछले साल की फरवरी यानी 2022 में लिया गया था, जो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लिया था। इसमें संबंधित डिपार्टमेंट से लेकर जिले तक में तैनात संविदा कर्मियों को शामिल किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने ही इसका प्रारूप भी तय कर जारी किया था। ये सर्विस बुक हर 5 साल पर अपडेट भी किया जाएगा। यानी यूँ समझिए कि अब ये साल 2027 में अपडेट होगी। जिनका 2022 में बना हुआ है सर्विस बुक, उनका जो है 2027 में उसको अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन मूल्यांकन वार्षिक तौर पे होगा। मतलब वार्षिक तौर पे मूल्यांकन होगा, उससे आप लोगों का रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, जिसमें आप लोगों की जो मतलब पिछली जो विगत वर्षों में जो आप लोगों ने काम किया है उसके तहत आप लोगों को सेवा समायोजन किया जाएगा। देखिए, मानदेय सरकार सबको बढ़ा रही है, वेतन सरकार सबको बढ़ा रही है, वेतन पुनरीक्षण हर साल आप लोगों की होगी। इसको लेकर के सरकार ने पुष्टि कर दिया है कि सभी का होगा। लेकिन जहां तक बात है सरकारी विभागों में समायोजन को लेकर के, तो इसके लिए जो है सर्विस बुक का रहना बहुत अनिवार्य रूप से जरूरी है, जिसको लेकर के सरकार ने सीधे तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश भी दिया था और वहां से जो है बनने की प्रक्रिया भी हुई। बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों की बनी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको नहीं बनी है, जिसको हम पीएमएस के नाम से भी जानते हैं। तो सरकार अब लगता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं सरकारी विभागों में समायोजन को लेकर के ये अटकलें जो है सामने आ सकती है। मानदेय आप लोगों की सभी की बढ़ेगी, आप लोगों का वेतन का पुनरीक्षण सभी का होगा, लेकिन जहां तक बात है सेवा समायोजन को लेकर के, तो ये अटकलें आ सकती है। लेकिन जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को भी फिक्स किया जाएगा। और जो कर्मचारी इसके लिए अप्रूव्ड हैं कि आप लोगों को सेवा समायोजन होना चाहिए, मतलब इसके लिए आप लोगों के मतलब विभागों से भी फीडबैक लिया जाएगा। जिनके पास सर्विस बुक नहीं है तो उनके विभागों से फीडबैक लेने के बाद आप लोगों के हितों में जो है एक लिस्ट बन करके सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाएगी और वहां से आप लोगों के फिर जो है सेवा समायोजन को लेकर के वहां से सरकार जो है स्पष्टीकरण करेगी।